कि जो बलगम बनती है ना सर, इसके और बहुत कारण हैं। अब जैसे बलगम बनती है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में हम देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे वो निकल जाती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने तो ना डॉक्टर के पास जाना है, ना वैद्य के पास जाना है, ना हमने किसी से दवाई खानी है, हमें तो बलगम निकालनी है, कैसे निकालेंगे गोयल साहब? तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो मुलट्ठी आती है जी, मुलट्ठी, हाँ मुलट्ठी का पाउडर बना लो, उसको खा लो, खाओ धीरे धीरे चूस चूस के मुलट्ठी का जब तो पाउडर बना लो, जाए उसका पूरा पीस ही मुंह में ऐसे रख भी लो। वो हाँ, चूसते रहते साबुत हैं। पीस रख लो, उसको अगर चूस चूस के लेते हैं तो वो एक गले का अच्छे से वो पोषण करती है। और जब छाती में जाती है तो 10-15 मिनट के बाद वो बलगम को छाती से उखाड़ के बाहर निकाल देती है। तो या फिर उसके लिए काली मिर्च काम करती है, लौंग काम करता है, और उसके अंदर मिश्री काम करती है, उसके अंदर सिनेमन जिसको हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमन। वो काम करती है चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें लेने से ठीक रहेगा। ये मत कहो कि उसको लेने से ये होता है वो होता है। किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट तब होता है जब हम उसका विपरीत आहार लेते हैं, कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाए। और दूसरा, अगर आपको किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे का रोग है, या सांस की कोई भी बीमारी है, अब जैसे मौसम आता है, खांसी होती है, मतलब पोल्यूशन के कारण भी दम घुटता है, पंप लेना पड़ता है, उन सब के लिए ना जी एक अजमा अमृत सिरप बनाया हमारी कंपनी ने। वो जो अजमा अमृत सिरप है ना जी, उसको लेने से मतलब उन लोगों का पंप लेना बंद हुआ जो लोग 15-15 साल से ले रहे अच्छा। थे, 10-10 साल से। उसको 10 दिन 15 दिन खाने के बाद ही वो पंप लेना छूट जाता है, छाती से बलगम निकलती है, छाती साफ हो जाती है, और साथ ही साथ सांस की क्रिया ठीक हो जाती है। और उसके साथ साथ हमने एस्मा फिट अवले दिया, जो मतलब एक खमीरा टाइप होता है, उसको खाने से भी जो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, दमे की बीमारी है, वो उसको राहत मिलती है। तो ये चीज़, स्टीमिंग करने से फायदा स्टीम होता है? तो है ही बहुत फायदा। नॉर्मल सिंपल पानी की पानी, स्टीम हाँ, करो, सिर्फ पानी। और उसमें कुछ मत डालो। कई बार लोग अपना सियानापन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, वो पिपरामेंट टाइप हाँ होता है, हाँ हाँ, वो तो डालते वो फिर और भी ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देता है, कम नहीं होती। तो कम से कम ये ध्यान रहे कि पानी जो है वो अपने आप में एक औषधि है। उसी की जो स्टीम है, उसी से वो गले की बलगम वगैरह साफ होके, नाक का रेशा रूशा साफ होके निकल जाता है, तो इंसान बहुत ईजी हो अच्छा। जाता है।